हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी सीखा चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी संख्या 100 है। यानी आज इस वीडियो में हम 100 प्रश्न ऐसे बताएंगे जो सटीक एकदम ठीक ऐसे ही प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनके एग्जैक्ट आंसर दिए गए हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को हल करें और परीक्षा की तैयारी करने के लिए यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए जैसे हम अपने वीडियोस को अपलोड करें। तो चलिए शुरू करते हैं इन 100 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्द का निर्माण होता है वे कहलाते हैं वर्ण। अगला है, ध्वनि में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? 3 प्रकार के। अनल किसका पर्यायवाची है? देखिए, अनल किसका पर्यायवाची है? अग्नि, आग का। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्भाग्य। हृदय के विकार को भाव कहा जाता है। जो भाव आदि अंत तक बना रहे वह भाव स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए, देखिए भाव लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्तनी अशुद्ध है तो यहाँ क्या होगा? भाव। तो स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं वे कहलाते हैं संचारी भाव। देखिए, हमने दोनों के मतलब बता दिए हैं। यानी हृदय के विकार से जो भाव उत्पन्न हो और आदि अंत तक बने रहें वे भाव कहलाते हैं स्थायी भाव। और स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं वे कहलाते हैं संचारी भाव। याद रखिएगा आप लोग। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिमेय। हर गीतिका चांद में कितनी मात्राएं होती हैं? चांद लिखा हुआ है, यहाँ पर छंद होगा। दोहा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, दोहा, चौपाई, सोठ, रोला। तो अगर छंद आपने पढ़ा है तो हरि गीति का छंद भी आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो जान लीजिए कि हरि गीति का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 28। 16 और 12 पे अंत में यति होती है, याद रखिएगा। अगला है, रस में संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? ऐच्छिक। अधिष्ठता में उपसर्ग क्या है? अधि। मालवी किस अंचल की बोली है? मालवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अलंकार है? फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा। अगला है, एक राज्य की आधिकारिक भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राजकीय भाषा के नाम से। 17वां है, मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। भौतिक का विलोम शब्द लिखिए, आध्यात्मिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अनुशासन शब्द कौन सा उपसर्ग लगा है? अनुशासन में अनुपसर्ग लगा हुआ है। 20वां है, जहाँ उपमेय और उपमान को एक रूप में व्यक्त किया जाता है वहाँ होता है रूपक अलंकार। अगला है, कीर्ति पताका किसकी रचना है? विद्यापति की। जिसका पान ना किया जा सके, अपेय। 23वां है, जो दूर की बात सोचता है वह कहलाता है दूरदर्शी। नेक्स्ट है, सरस्वती आराधना संधि बनाए तो क्या होगा? सरस्वत्याराधना। अगला है, जीवन से मुक्त का सामासिक पद बनाए तो इसमें क्या बनेगा? जीवन मुक्त। नेक्स्ट है, वटमार का पर्यायवाची लिखिए। वटमार यानी डाकू। अगला है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के, देखिए आधार लिखा हुआ है, आधार होगा। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने प्रकार हैं? 3। मतैक्य का संधि शब्द बनाएं। मत धन ऐक्य। नेक्स्ट है, निस्तेज में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि होगा यहाँ पर। अगला है, कटैया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ए प्रत्यय। माल गोदाम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष वर्षा अच्छी नहीं हुई है। डैश, अनाज महंगा है। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? तो यहाँ पर इसलिए आएगा, यानी इस वर्ष वर्षा अच्छी नहीं हुई इसलिए अनाज महंगा है।
ये रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है? शुद्धोधन। अगला है संज्ञाहीन का पर्यायवाची क्या होगा? बेशुद्ध। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? आश्चर्य प्रकट करना। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये सभी। दोस्तों, हमने इन प्रश्नों को एक लाइन में भले ही इसका उत्तर बताया है, लेकिन एग्जैक्ट उत्तर बताया है और ठीक ऐसे ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑप्शन भले ही 4 हों और उसमें से आंसर आपको एक ही चुनना है, तो इसलिए जो वो एक आंसर है वो इस एक लाइन में एक प्रश्न के माध्यम से और एक ही उत्तर के माध्यम से दिया गया है, यानी 1 लाइनर आंसर है ये। तो अगला है बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हम लोगों ने बहुत सुना होगा, तो याद कर लीजिए ये इसमें कौन सा रस है? इन पंक्तियों में वीर रस है। नेक्स्ट है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? घृणा। अगला है जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो क्या कहलाएगा? इंद्रजीत। अकाल से पीड़ित का सामासिक पद क्या होगा? अकाल पीड़ित। देव सेवा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आधे अधूरे किसकी रचना है? मोहन राकेश की। किसी सभा का प्रधान क्या कहलाता है? सभापति। अगला प्रश्न देखिए, उठंती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उठंती। यादा न और ती। उठंती आप लोग बोलेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, तो ये आपका प्रत्यय लगा हुआ है। अगला देखिए, शब्द में यहाँ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। देखिए, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और विश्व हिंदी दिवस आप लोग तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न मत होइएगा। यहाँ हिंदी दिवस है और विश्व हिंदी दिवस की डेट, ये दोनों डेटें आप लोग को याद होनी चाहिए। अगला है तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला है हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल कब स्थापित की गई? 1969 में। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन एषण। कर्मभूमि किसकी रचना है? प्रेमचंद की। जिसे देश से निकाल दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्वासित। बाल की खाल निकालने के मुहावरे का अर्थ क्या है? व्यर्थ तर्क करना। अगला प्रश्न है यौगिक क्रिया क्या है? 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया यौगिक क्रिया होती है। अक्ल का चरने जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? समझ का अभाव होना। यानी अक्ल का चरने जाना, इस मुहावरे का क्या होता है? जब कुछ चीज़ समझ में ना आए, यानी समझ का अभाव हो, तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ लिखिए, क्या होगा? मूर्ख व्यक्ति अधिक चिल्लाता है, इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। ना नो मन तेल, मतलब आपने सुना होगा ना, ये जो मुहावरा है या लोकोक्ति है कि ना नौ मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। तो इसका अर्थ क्या होता है जान लीजिए कि कारण समाप्त हो जाने पर ही समाप्त हो जाएगा। कौन समाप्त हो जाएगा? परिणाम। यानी जब कारण समाप्त हो जाने पर परिणाम ही समाप्त हो जाएगा, तो क्या मतलब है कि ना मन तेल होगा ना ही राधा नाचेगी। अगला है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। अंधों में काना राजा का क्या अर्थ है? मूर्खों में कम विद्वान भी श्रेष्ठ माना जाता है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब निकालना। नेक्स्ट है भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? ध्वनि चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 61 है सुस्त, ढीला और धीमा किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ये तीनों पर्यायवाची हैं शिथिल के। धराधर किसका पर्यायवाची है? मेघ का। जिन शब्दों को बोलने पर हवा नाक और मुंह से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक। अगला प्रश्न है जिन शब्दों के बोलने में हवा नाक से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? अनुस्वार। अगला प्रश्न है भारतीय शब्द में प्रयोग किया गया प्रत्यय है ई।
क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का। खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा है? पश्चिमी हिंदी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है, भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो भोजपुरी सौर सैनी से विकसित हुई। 19-20 का अंतर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत कम अंतर होना। दिल मसोस कर रह जाना मुहावरे का अर्थ है खींच कर रह जाना। क्वेश्चन नंबर 71 है, 6 चरणों वाला छंद कौन सा है? छप्पय। अगला है, दोहा और चौपाई किस प्रकार के छंद है? ये अर्ध सममात्रिक छंद कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज कहावत का क्या अर्थ है? कि कोई बड़ी बुराई करना और छोटी सी बचना। अगला है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी से। ग्वालिन अपने दही को खट्टा नहीं कहती कहावत का क्या अर्थ है? कोई भी व्यक्ति अपनी चीज़ को बुरा नहीं कहता है। अगला है देखिए लिखा है ना कि ग्वालिन जो अपने दही की खट्टा नहीं कहती है, तो यहाँ पर इस कहावत का क्या अर्थ था? कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु की बुराई नहीं करता है, यानी सभी लोग अपनी चीज़ों को अच्छा कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा अलंकार है? आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर अति संयुक्ति अलंकार होगा। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत अधिक कंजूसी करना। आवर्त शब्द का सही अर्थ क्या है? भंवर। मैं यहाँ कार्य पूर्ण कर लूँगा बहुवचन बनाएं। इसमें बहुवचन बनाना है, क्या होगा? हम यहाँ कार्य पूर्ण कर लेंगे। अगला है, वाह क्या शानदार चौका मारा है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। यहाँ आधार लिखा हुआ है, आधार होगा, वर्तनी शुद्ध कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर यह अर्थ मतलब जो आधार है इसका अर्थ का, उसमें कौन सा वाक्य भेद है? विस्मय आदि। अगला है, रसमंजरी किसकी रचना है? रसमंजरी नंददास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84, जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। अगला है, मैं खाना खा करके ही सोऊंगा वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पर वाक्य शुद्ध हुआ है, देखिए, मैं खाना खा कर ही सोऊंगा। अगला है, उथला शब्द का विलोम क्या होगा? गहरा। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। 2.5 दिन की हुकूमत मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कुछ दिनों की शानो शौकत। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है सुकून या संतोष मिलना। गिन गिन कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यधिक सावधानी बरतना। अगला है, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, वहाँ कौन सा वाक्य होता है? तो दोस्तों यहाँ पर होगा सरल वाक्य। अगला है, जिसके 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 मात्राओं 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है, तो और प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु होना आवश्यक होता है, तो यहाँ पर कौन सा छंद होता है? तो दोस्तों यहाँ पर छंद होगा गीतिका। और इसका जो आंसर होगा यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर है 91। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, देखिए, सरल। यहाँ पर सरल वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है, दिग्गज का संधि विच्छेद कीजिए। तो दिग्धन गज। 94 है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग पंचमाक्षर, यानी वर्ग के 5वें अक्षर। अगला है, मध्यावधि में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। बुराई शब्द में प्रत्यय है आई। नेक्स्ट है, गांठ का पक्का मुहावरे का क्या अर्थ है? धन संभाल कर रखना। क्वेश्चन नंबर 98, जिसका कोई शत्रु ना हो या ना जन्मा हो, वो क्या हो? अजात शत्रु। अगला और अंतिम 2 दोस्तों, अगला है,
किंकिणी शब्द में उपसर्ग क्या है? किन। नेक्स्ट है, अपने पर विश्वास का सामासिक पद क्या होगा? आत्मविश्वास। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 100 प्रश्नों को हल कर लिया। आगे की वीडियो में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।